दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त गणेश कोडे, करियर एंड बिजनेस पर्सन। मैं आज बताने वाला हूँ रिटेल बिजनेस कैसे बढ़ाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें, उस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो रिटेल बिजनेस करना चाहते हो और कर रहे हो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। जो रिटेल बिजनेस क्या होता है, तो रिटेल बिजनेस होता है अलग अलग प्रोडक्ट आप सेल करते हो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी टीम है। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको खर्चे घटाने हैं और सेल ज़्यादा करना है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है नुकसान को बचाना और प्रॉफिट बढ़ाना। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी चोरी हो रही है, आपका ध्यान नहीं है, उसकी चोरी हो रही है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट नहीं हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चोरी हो रही है उसके लिए आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी चोरी है वो रुक जाएगी। जो प्रोडक्ट चोरी हो रहे हैं, एम्प्लॉय चोरी कर रहे हैं, अलग अलग स्टाफ चोरी कर रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्ट रुक जाएंगे, उसकी चोरी रुक जाएगी। दूसरी क्या बात बोली मैंने, एक्सपायर हो रहे, तो आप एक्सपायर होने से पहले आप एक सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं जिसका नाम है ERP, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। जो ERP है हर रिटेल बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी से वजह से आप इन्वेंट्री का मैनेज भी कर सकते हो। दूसरी बात, आप एक्सपायरी जो हो रहे प्रोडक्ट तो उसको पहले ही सेल कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जो भी हम आपके 1000 प्रोडक्ट है या 100 प्रोडक्ट है, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसकी इन्वेंट्री उसको मैनेज करना, मतलब उसको सॉफ्टवेयर में ही मैनेज करना ज़रूरी है। इन्वेंट्री किसका सेल ज़्यादा हो रहा है, कौन कम सेल हो रहा है, उसका सेल ही नहीं हो रहा, उसकी मैनेजमेंट आपको करनी है। मतलब जो इसका मतलब है, या हमारे एनालिसिस है, इसको हम बोलते हैं FSN स्ट्रैटेजी। FSN म्हणजे फास्ट मूविंग, दूसरा प्रोडक्ट है स्लो, S मतलब स्लो मूविंग, तीसरा है नो सेलिंग। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट हर रोज बिकता है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। मतलब फास्ट मूविंग फास्ट सेलिंग होता है, दूसरा है स्लो मूविंग, तीसरा है नो सेलिंग। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट आपको 6 महीने में बिकता है या साल में बिकता है तो उसका रेशियो भी आपको डिसाइड करना है। जो रोज बिकता है वो आप इन्वेंट्री में 60% रखिए। जो हफ्ते में बिकता है उसको आप 30% रख सकते हैं, और जो 6 महीने में या 1 साल में बिकता है उसको आप 10% में रखें। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री अच्छी तरह से मैनेज होगी। आपको जो प्रोडक्ट सेल हो रहे तो उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करके रोलिंग पे कर सकते हो। तीसरी है रोलिंग मैनेजमेंट, रोलिंग का खेल। अगर कम मार्जिन वो भी हो आपका रिटेल बिजनेस में, अगर कम मार्जिन है तो आप कम मार्जिन में हो लेकिन आप ज़्यादा बार बिक रहे, इन्वेंट्री ज़्यादा बार घूम रही है आपकी, तो वो भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका मार्जिन भी कम है लेकिन आपकी रोलिंग सेल ज़्यादा हो रही है, तो उसकी जो प्रॉफिट है वो भी आप बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख की इन्वेंट्री बेच रहे हो तो महीने का 5,000 आप प्रॉफिट कर रहे हो हर महीने का, तो आप 5,000 का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ये रोलिंग ज़्यादा हुई तो उसकी वजह से भी आपका बिजनेस बढ़ सकता है। तो आप एक बार साल में 12 बार आप रोलिंग कर रहे हो तो उसकी टोटल प्राइस होता है 60,000। तो आप 60% मार्जिन कमा रहे हो एक साल में, 60,000 प्रॉफिट कमा रहे हो एक साल में। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके बिजनेस में बहुत लोगों को पता नहीं होता इसकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, इन्वेंट्री का कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, तो इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है। चौथा है खर्चों को घटाए बिना भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। पिछले पॉइंट से रिलेटेड भी ये पॉइंट है। खर्चे बिना मतलब मार्जिन कम ही हो
लेकिन अगर रोल ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्ट, अगर आपने किराना स्टोर में देखा होगा जो 5 रुपए के वेपर बिकते हैं उसका मार्जिन 50 पैसे या 1 रुपया भी नहीं होता, तो वो रोलिंग ज़्यादा करता है, हर रोज़ बिकता है, तो उससे क्या होता है बल्क में बिकता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आप ये कर सकते हो, कम से कम मार्जिन में आप ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है तो आप रोलिंग बढ़ सकती है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मार्जिन ज़्यादा सेल होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब 100 का माल आप दिन में 100 बार सेल कर रहे हो तो मार्जिन आपका एक दिन का या महीने का बढ़ सकता है। आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम जा रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम में जा रहा है, मतलब बल्क में अगर कोई परचेस कर रहा है तो आप डिस्काउंट देख के उनको सेल कर सकते हो। इनमें वॉल्यूम ज़्यादा ले रहा है कस्टमर तो आप छोटा सा प्रॉफिट कम कर से या मार्जिन कम करके आप उनको सेल कर सकते हो। उसके वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपका एक दिन में जो महीने का सेल हो रहा है वो आपका एक दिन में सेल हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी एक दिन में बढ़ेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। पांचवी है कैश मैनेजमेंट फ्लो। कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज़रूरी होता है रिटेल बिजनेस में। रिटेल बिजनेस में क्या होता है, बहुत ही लोग रिटेल बिजनेस में उधारी दे देते हैं, इसकी वजह से मार्केट में पैसा फंस जाता है। तो मार्केट में पैसा फंस जाता है इसलिए बिजनेस चलाना बहुत ही रफ हो जाता है, तो लोग बिजनेस बंद करके एग्जिट हो जाते हैं। तो आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उधारी नहीं देनी है, कम से कम उधारी देके आप मार्केट से कैसे रिकवरी पैसा ले सकते हो तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कम से कम उधार कस्टमर को देना चाहिए। अगर ज़्यादा उधार मार्केट में फंसा तो आपको फंडिंग लेनी होगी या लोन लेना होगा, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन भी घट जाएंगे। जो मार्जिन आप 5% कमा रहे हो उसमें से आपको फंडिंग का इंटरेस्ट भी देना होगा और बैंक का लोन भी चुकाना होगा, इसकी वजह से आपका मार्जिन और भी कम होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने उधारी दिया है तो आप रिकवरी स्टाफ रख सकते हो। उनका जो फॉलोअप है, जो मार्केट में पैसा फंसा है उनको रेगुलर फॉलोअप ले सकते हो। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। कम से कम उधारी देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा कैश बिल करनी है, कैश मैनेजमेंट करना है, तभी आपका रोलिंग अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा ले लेगा। यही थी 5 स्ट्रैटेजी। अगर आपने इस बिजनेस को या अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया तो आपका बिजनेस भी, रिटेल बिजनेस भी हो या कौन सा भी रिटेल बिजनेस हो, उसमें आप बढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।